हम मेल टीचर तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ स्कूल के रिज़ल्ट 30% से कम भी है। हमारे से एक ऐसी प्रिंसिपल मौजूद हैं जो एक बहुत बड़े रेनाउंड स्कूल्स का मुकाबला किया करती थी, लेकिन वो कह रही मेरे लिए अब शर्म का बाइस है कि ये रिज़ल्ट मेरे स्कूल का कम क्यों हो गया। और एक इस बार रिकॉर्ड बच्चे रीचेकिंग के अंदर गए हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर भी सवाल उठेगा। लेकिन सबसे पहले उस्ताद मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप काफ़ी देर से हम पढ़ा भी रहे हैं, क्या देख रही हैं कि रिज़ल्ट्स आते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होती है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट रिज़ल्ट आया है। 43%, कुछ स्कूल्स का 30% से बिलो है, कुछ का 80% से अबव है। मतलब बैलेंस भी नहीं हो रही चीज़ें। क्या समझ रही है स्कूल्स के अंदर बड़ी तादाद है तालिब इल्मों की जो रीचेकिंग की तरफ भी जा रहे हैं। सिचुएशन क्या समझ रही है, इसकी वजूहात क्या है कि इतना बुरा रिज़ल्ट 9वीं जमात का आया है? मेरे माइंड में इसके कुछ जो हैं वो पहलू हैं जिनको मैं यहाँ पे उजागर करना चाहती हूँ। जिसमें पहला तो ये है कि ये बच्चे जो अब स्टेज पे हैं, ये मार नहीं प्यार वाले फार्मूले के तहत यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बच्चों का और वालिदैन का इतना, मैं कहती हूँ कि इस पॉलिसी ने हौसला अफजाई की है कि जिससे ना सिर्फ उस्ताज़ा का डर बल्कि उनका अदब एहतराम भी बच्चों में ख़त्म कर दिया है, जो कि बेसिक स्टूडेंट्स की सक्सेस की एक रीज़न होती है। सेकेंड थिंग ये कि जो कोरोना है, इस सिचुएशन ने जो है वो बच्चों को जो है वो ना सिर्फ तालीमी मैदान में पीछे छोड़ा है बस, बल्कि उनमें ये चीज़ भी आ गई है कि वो बगैर पढ़े वो ये सब कुछ करते हुए पास हो गए तो मैं भी हो जाऊंगा। तो ये जो बच्चे हैं ये भी 2 साल प्रमोट होते हुए आए हैं, तो अभी उनको मतलब ना उनकी रीडिंग राइटिंग स्किल्स वैसी थी जो कि 9th के रिज़ल्ट के लिए चाहिए, जो स्पेशली जो साइंस स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर उसमें ये है कि कोरोना की ही वजह से ऑनलाइन स्टडीज़ में बच्चों ने मोबाइल तक अप्रोच कर लिया है। पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो उनकी इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस कर सकें। तो वो जो मोबाइल अप्रोच है वो उनके स्टडी में तो कम, बाकी एक्टिविटीज़ में, ये टिकटॉक और अदर एक्टिविटीज़ में इनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है, तो उनके स्टडीज़ में टेंशन ही नहीं है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो मेन फैक्टर है वो वालिदैन की अदम तवज्जो है कि घर पे तो उन्होंने बच्चों को जो वक्त देना है नहीं देना। उनका पेरेंट्स के टीचर्स के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है कि वो आगे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को डिस्कस करें। इवन कि यहाँ पे हम पेरेंट्स को कॉल करके मीटिंग के लिए बुलाते हैं, उनके पास आने का टाइम नहीं है। जो चंद एक पेरेंट्स आते हैं वो आके ये कहते हैं कि बच्ची आप इन पर सख्ती करें, और ना ये अगर मैं इसको कुछ कहूँ तो ये घर से निकलने की धमकी दे देता है, और जी मैंने इसको बहुत अच्छी एकेडमी में डाला हुआ है। उनके पास ये वजह बच्चे के रिज़ल्ट की। तो अकेला टीचर कितनी भी मेहनत कर ले वो इस चीज़ को हाई लेवल पे नहीं ला सकता। अच्छा, इसमें मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा। ये तो वो रीज़न है जो आप स्कूल्स की हद तक बता रही हैं। हाँ जी। लेकिन हम एक दूसरा यहाँ बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है फैसलाबाद बोर्ड या कोई भी बोर्ड। हाँ जी। फैसलाबाद बोर्ड एक अलग इंस्टीट्यूट बन चुका है। हाँ जी। उससे ये जो गैप आ गया स्कूल और बोर्ड्स के दरमियान, ये बहुत बड़ा है। कौन पेपर बना रहा है, क्या उनको ये मालूम नहीं था बच्चों को क्या पढ़ाया गया है, इतने अरसे में क्या उन्हें टीच किया गया है, कोई टीचर इन्वॉल्व। अच्छा, रीचेकिंग के दौरान भी इस चीज़ को शायद दिमाग से निकाल दिया गया, बच्चे क्या पढ़ के आए थे, उनका क्या पेपर था, क्या उनके विजन क्लियर हैं। मतलब इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ये है कि जिस तरह से वो पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं उसमें जो है वो मेरिट के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो बच्चों को वो लेवल नहीं है। वो हर बच्चे को एक ही एंगल पे जो है वो एनालाइज करते हैं, एक ही एंगल पे उनको एवेलुएट करते हैं। हर स्टूडेंट की वो परफॉर्मेंस नहीं होती। ना तो इस बार पेपर पैटर्न वो रहा कि हर लेवल का बच्चा उसको अटैम्प्ट कर सके, और उसके बाद उन्होंने इस थीम को हाईलाइट कर दिया कि ये कॉन्सेप्चुअल है। अब कॉन्सेप्चुअल 9th-10th के लेवल पे अगर बच्चे को हम कॉन्सेप्ट्स दे भी पाते हैं ना, तो उसमें इतनी वो एबिलिटी नहीं है कि उसे इंटरप्रेट कर सके, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकें। तो जो चेकिंग की सिचुएशन वो भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी कि हर सिचुएशन को उसके लेवल पे उसके जो है वो मेरिट पे रख के उसको जो है एवेलुएट किया जा सके। बहुत शुक्रिया हमें और टीचर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इनके पॉइंट्स को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो मेरे ख्याल में ये जो 43 के पीछे बचने वाले बच्चे हैं, जिसमें 57 या 56 ही लगा लें, इन बच्चों के जो साइकी के ऊपर असर पड़ना है, इसमें हम क्या ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन 56 बच्चों में से 56% बच्चों में से कितनों को हम साइकी से पीछे ले आएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत की थी, अब वो रेपिटेशन दोबारा 9वीं में जाके बैठ गए, उनके दिमागों पे जो असरात पड़ने हैं, ये कैसे मुस्तकबिल में जाके फ़ाइट करेंगे जब उनको यहीं हरवा दिया गया है? उन्हें ऐसा लगा रहा है कि हम शायद दुनिया की बाजी हार गए हैं। कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। बल्कि हमारे चंद स्टूडेंट्स बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। हम खुद इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे कि उनके कोई मार्क्स कम आ सकते हैं या कुछ उनकी सप्ली का कोई मसला हो सकता है। हम खुद कह रहे हैं कि हम रीचेक करवा लेते हैं आपकी तरफ से, अगर आप पे नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, हम रीचेक कर लेते हैं। हमारे लिए भी ये बड़ा शॉकिंग था कि हम उनको देखते कि ये कैसे सप्ली आ गई है। जिस तरह इन्होंने कहा वो सारी रीज़न्स बहुत अच्छी थी, कोविड की वजह से, प्रमोट करने की वजह से। एक इनकी पॉलिसी मार नहीं प्यार, हम ना उन्हें डांट सकते हैं ना हम उनकी अटेंडेंस पे उनको रोक सकते हैं कि आप छुट्टी करके घर क्यों बैठे हुए हैं। हम फ़ोन करते हैं उनके पेरेंट्स को, वो कहते हैं अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ, सोए हुए हैं बच्चे, अभी पता चलेगा। यानी पेरेंट्स बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते कि वो, उनको ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा आज स्कूल गया है कि नहीं गया है। हम उनको कह रहे होते हैं कि आप प्लीज़ भेजें,
भेजें, टेस्ट दें, डलवाएं उनके, टेस्ट दे दें तो साइन नहीं करवा के लेके आते। ये बहुत सारी रीजंस है जिसकी वजह से 9th का रिजल्ट जो है ना। अच्छा, यहाँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इफेक्ट के साथ साथ अब तो हम ये भी इतराज़ नहीं करेंगे प्राइवेट सेक्टर का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। मेरे ख्याल वो भी यहीं खड़े हैं, वो बल्कि इससे भी बदतर हालात में खड़े हैं, और वो प्रिंसिपल्स परेशान हैं कि हमने स्कूल से इतना अच्छा रिजल्ट दिए हैं, अब हमारे स्कूल मुतासिर हो गए हैं, सरकारी भी मुतासिर हैं, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन इस आवाज़ को उठाए कि इन चीज़ों को हाईलाइट। मेरे ख्याल में अगर सियासतदानों की तरफ देखें, जो वज़ीर तालीम है, वज़ीर तालीम भी ऐसे लग रहे हैं कि वज़ीर तालीम कम हैं, सियासत ज़्यादा हैं, वो भी दूसरी काम में इन्फ्लुएंस नज़र आ रहे हैं। कोई हुकूमत पॉलिसी नहीं बना रही, एक पेपरों के दौरान 2 गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, पता नहीं चल रहा किसने करना क्या है। और हमारा सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे IAS और PS का थोड़ा सा सिलेबस था, उसको मॉडिफाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा एंड पर आके कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे 30% आएंगे, नेक्स्ट ईयर 50% आएंगे। हमने उन्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश की, जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे लिख नहीं पाते हैं, हम उन्हें ट्रांसलेट करके कॉन्सेप्चुअल की जाती है ना, फिर ट्रांसलेट भी उनको करके बताते हैं, लेकिन वो उसको सही तरह लिख नहीं पाते, इतना उनके अंदर ये डिफेक्ट्स आ जाता है। और साइकोलॉजिकली जैसे आप कह रहे हैं कि वो बच्चे मेंटली तौर पे वाकई बहुत पीछे हो जाते हैं, उनको सेट करने के लिए भी हमें बहुत टाइम चाहिए होता है। और ये दूसरी अदर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा ये इन गवर्नमेंट ने कर दी है, झाड़ू एक दिन एक तस्वीर कम होगी तो उस पर इंक्वायरी लग जाती है। इसके अलावा भी जो हमारी दूसरी अदर एक्टिविटीज़ है वो इतनी ज़्यादा होगी कि हमें क्लासेस अंदर से निकल के काम करने पड़ते हैं, और हम खुद भी बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं जब हमें लगता है कि हम काम नहीं कर पाते सही तरह बच्चों को पढ़ाने। बहुत शुक्रिया। एक और टीचर मौजूद में आपके पास है जो मैं ज़रूर आपको वापस आऊँगा। अच्छा, आप क्या समझती है इस वक्त देखें तो मैं तालबात की इसलिए बात करता हूँ कि वो ज़्यादा इन टच होती है, उनके पास चले लड़के हैं, वो थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटी क्रिकेट खेलने चले, कोई 33 नंबर लेके पास हो गए, खैर है कौन सा कुछ, लेकिन लड़कियाँ बड़ी सेंसिटिव होती हैं कि उनके पास होता है कि हमारे नंबर, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इन 10 दिनों में जो प्रोग्राम करने की रीज़न भी ये है, बच्चे परेशान हुई हैं कि हम क्यों नंबर कम आ गए, 10 नंबरों से रोते फिर हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट। एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ग्रेड सिस्टम आ गया, चलें बच्चों में ये कंपटीशन वाला थोड़ा सा माहौल हमें ख़त्म करना चाहिए, लेकिन बच्चे उस पर भी परेशान हैं, हमारे नंबर कम है, और इतना बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर आ रहा है कि घरों के अंदर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वो उन्हें ये नहीं पता कि ये पहला बोर्ड पेपर है, इसके बाद अभी 3 और देने हैं उन्होंने, और वो खड़े कहाँ हैं। हाँ, यही एग्जांपल मैं अपनी क्लास की स्टूडेंट की देना चाहूँगी। हम दोनों सेम 9th-10th को पढ़ा रहे हैं, तो मेरी स्टूडेंट और जो इनकी क्लास के स्टूडेंट हैं उनके 505 मार्क्स हैं, लेकिन अब जब 9th का रिज़ल्ट उनका आया है, 10th का रिज़ल्ट उनका आया है, तो वो एक लड़की जो है अगर उसके 1089 है तो एक के 1064 है। इतना ज़्यादा सेम लेवल सेम टीचर से पढ़ा, लेकिन अब जो वो जिसके नंबर कम आए हैं अब वो इसी परेशानी में है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैम, मैंने रीचेक करवाए हैं, मेरे क्वेश्चंस ठीक हैं, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो टोटल काउंट करके 7 लगा दिए गए हैं, 2 नंबर अलग अलग नहीं मेंशन किए गए। और उसकी मदर भी यही कह रही हैं कि मेरी बेटी तो अभी से डिसहार्ट हो गई है कि मैं कैसे जाऊंगी आगे, मेरा कैसे कंपटीशन में आगे जो है उसमें आ सकूंगी, अभी से मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मेरे नंबर उस मुताबिक नहीं आए हैं, तो अब मामा मैं क्या करूं। तो बस हम तो उनको थोड़ा हौसला दे रहे हैं कि शायद चेकिंग करने में कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा गैप किस तरह से आ सकता है जब सेम लेवल पे सेम क्लास में जो है स्टूडेंट्स पढ़े और पहले अच्छे नंबर बराबर के आए और अब उनका इतना ज़्यादा गैप हो। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उन्हें मोटिवेट तो करें कि ये आपका फ़र्स्ट स्टेप है, आगे आपने और काफ़ी इम्तहानात देने हैं, तो आप यहीं दिल ना छोड़ें, कोई बात नहीं, आप और मेहनत करें, इसी तरह दिल लगा के करें, बस अपनी हिम्मत को ना हारें। रीज़न्स जो हैं वो भी सही से समझ नहीं आ रही कि चेकिंग किसने की है और पेपर्स जो है मार्किंग का सिस्टम क्या है। अगर बच्चे रीचेक कराने जा रहे हैं तो वहाँ पर यही वो इशू के बताते हैं कि हमारे क्वेश्चन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू बुक हैं, लेकिन उनके नंबर अगर 2 आने थे तो 1 दिया हुआ है, अगर वहाँ पर 4 नंबर लगने थे तो वहाँ 2 दिए हुए हैं, और हमें रीज़न भी नहीं मेंशन की हुई कि ये कमी क्यों है। तो अगर दूसरे बच्चे के साथ पेपर कंपेयर करें, उसी को जो है फुल नंबर सेम कॉन्सेप्ट्स पे दिए गए हैं, तो बच्चे भी परेशान हैं और हम खुद भी नहीं जज कर पा रहे कि इस दफ़ा इशू क्या है। इशू क्या, आप मुख्तसर अपना जवाब देने के मैडम के पास फिर मैं तफसीली बात करनी है। जी, मुझसे मैं यही मैम का ये पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में रिजल्ट की जो बेसिक एक रीज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट टीचर्स को अदर एक्टिविटीज़ में, अदर असाइनमेंट्स में इतना इन्वॉल्व किया हुआ है कि अगर हम एक लेसन में हमने डेंगी भी पढ़ाना है, एक लेसन में हमने तर्जुमतुल कुरान भी पढ़ाना है, उसी लेसन में हमने जो है वो अपना साइंस या इंग्लिश का सब्जेक्ट भी पढ़ाना है, उसी में हमने उनकी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है, अदर इशूज़ भी डिस्कस करने हैं। तो ये बच्चों की स्टडीज़ पर इस चीज़ का भी बहुत इफेक्ट आता है कि वो प्रॉपरली अटेंशन दे ही नहीं पाते एक सब्जेक्ट को। मैडम हाँ, मौजूद, मैं तो ज़रा तफसीली इनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। आपने बहुत सारे नुक्ते आपके पास मौजूद हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर ले लिए गए, लेकिन मैं वो पंजाबी में कहते हैं, पुरानी कहावतें हुआ करती, गिट्ठे नाप के पेपरों के नंबर दिए गए हैं, जिसने ज़्यादा लिख दिया है उसके सफ़ों को ज़्यादा नंबर आ गए, जिसने कम लिख दिया है, जिसकी राइटिंग गंदी लगी है उसके नंबर काट लिए गए हैं। बिल्कुल बेटे सही हुआ है, बल्कि नोटिस में ये बात आई है
कि फैसलाबाद बोर्ड में जो पेपर जिन लोगों ने मार्क किए हैं उनमें प्राइवेट लोग भी थे। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जब पेपर चेक करते हैं तो उनको पता होता है अगर हमने कोई गलती की हम पे पीडा लगेगा, हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, हमारी रुसवाई होगी, साथियों को हम क्या जवाब देंगे। प्राइवेट लोगों से आप चेक करवाएं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। हमने एक जो है वो कॉलेज छोड़ा, स्कूल छोड़ा, दूसरे में चले गए। तो ये मेन रीज़न है मार्किंग सिस्टम हमारा बेहतर होना चाहिए। जो लोग पढ़ाते हैं सब्जेक्ट को वो ही उस सब्जेक्ट का पेपर चेक करें। एक दफ़ा मैं हेड एग्ज़ामिनर भी रही हूँ, तो एक दफ़ा जो था मेरे पास एक ऐसा पेपर आया, बच्चे के सवाल बिल्कुल ठीक थे लेकिन उसको कम नंबर दिए गए थे। मैंने सब एग्ज़ामिनर को बुलाया, अब हमने 15% नंबर पेपर चेक करने होते हैं, उनमें वो पेपर मेरे पास आ गया। मैंने कहा जी क्या बात है मैडम जी, ये जल्दी पेपर मांगे गए हैं और हमने जो मैथ के हैं हमें पता नहीं चला। मैंने तब जो है उस वक़्त जो था वो मैंने थोड़ी सी क्लास ली, जो मार्किंग करवा रहे थे कैसा क्यों हुआ, मैडम जी पेपर जल्दी देने तुम देख लो। फिर मैंने सारे पेपर चेक किए। हर हेड एग्जामिनर उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये ऐसी कुताहियाँ हैं जो कि सत्यानाश कर रही हैं। दूसरी बात, पेपर सेटर वो होना चाहिए जो पढ़ाता हो, जिसको पता हो कि हमने बच्चे को क्या पढ़ाया है। टीचर सरकारी स्कूल में वो मौजूद हैं। सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, उनको लें। फेवरिज्म नहीं होना चाहिए कि वो मेरी सहेली है, वो मेरा फलां का है बेटा, वो फलां। ये सिस्टम जब तक हमारे पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होगा हम लोग आगे नहीं जा सकेंगे। पेपर सेटर को पता होना चाहिए कि हमारे पास डल, इडियट, इम्बिसाइल, मोरॉन्स, बॉर्डर लाइन हर तरह के स्टूडेंट हैं। हमें हर लेवल पे उन बच्चों को जो है वो पढ़ाना है। बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए हमने पेपर सेट करना है। जब तक हमारा ये सिस्टम जो है अच्छा नहीं होगा, बोर्ड को पहले जो है ये सारा जो है वो होना चाहिए। और सबसे बड़े ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आया, दूसरे बोर्ड्स में पेपर जाते हैं, दूसरे बोर्ड्स में जो है वो जब पेपर आए तो एक कोऑर्डिनेटर उस पेपर को, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं उनको दोबारा चेक करे, ताकि पता चल जाए कि बच्चों के साथ इंसाफ हुआ है कि नहीं। क्योंकि ये मेरे ख्याल में मैडम मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि उससे नंबर कम आए, ये उसके मुस्तकबिल का फैसला। आप देखें हम नवी में उसको साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं, वो सारी उम्र के लिए अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, मेरे पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है पेपर देने की। जी बिल्कुल। और ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है आगे ये वैसे ही करेंगे। इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर हम इनके साथ ऐसा करें। तो हमें अच्छे टीचर पेपर चेक करने के लिए, अच्छे टीचर पेपर जो हैं वो सेट करने के लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से ना हो। हमारे यहाँ पे कोशिश होती है प्राइवेट सेक्टर में जी पेपर चेक करवाएं, वहाँ पे जी फलान, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं वहाँ पे करवाएं। नहीं मैडम जी उथे एसी मौजूद है। जब वहाँ पे जाके देखा तो एसी काम नहीं कर रहे। दूसरा प्राइस जो मैंने सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा, प्रैक्टिकल में देखा। मैं जो ड्यूटी करती हूँ वो मैं ये नहीं देखती मैं किस स्केल की हूँ, मैं क्या हूँ। मैं अपने बच्चों को चेक करने के लिए, मेरी अभी कारखाना बाज़ार में मैंने कॉलेज में मैंने ड्यूटी की, प्रैक्टिकल लिया, तो वहाँ पे एक डायरेक्टर आ गई, आके मुझे कहती है तेरी ड्यूटी करने लाई। अच्छा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा जी आपका नाम उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा जी क्या बात है, वो बच्ची उससे पूछ रही थी। मैंने कहा जी मेरी बात सुने, पहले तो मैं आपको ये जवाब दूँ कि आप डायरेक्टर हैं, आप में इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को बताएं कि अपनी जाके ड्यूटी दें। और दूसरी बात, पैसा जो है वो अल्लाह की देन है, वो कमी नहीं होती किसी के पास। उनका भी जो है वो ग्रेड वो ही, मेरा भी ग्रेड वो ही। मैं इसलिए प्रैक्टिकल लेती हूँ, एक तो थोड़ी सी इन्वायरमेंट मेरी चेंज हो जाती है, एक दूसरा जो प्रैक्टिकल में ये जो प्रैक्टिकल वाले लोगों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, मैं ये सिस्टम ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों को गाइड करती हूँ कि खाना हम घरों में जाके खा सकते हैं, अपना साथ लेके आ सकते हैं। तीसरी बात, मैं अपने बच्चों का मेंटल लेवल चेक करने के लिए, क्या मेरे बच्चे को प्रैक्टिकल करवाए गए या नहीं। प्राइवेट कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं करवाए हुए। तो ये जो है ना, हम अफसरी दिखाते हैं। अगर हम अफसर इन बच्चों के खादम बन जाएं, इस कौम के खादम बन जाएं, तो हम बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, बेहतरीन फ्यूचर पाकिस्तान को दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टीचर्स मौजूद थे, उन्होंने बहुत डिटेल में सारी इशू सामने रखे। मेरे ख्याल में ये इनकी बात अगर मैं पूरा कराक्स निकालूँ यही है कि मुस्तकबिल बच्चों का दाव पे लगाने के बजाय, और ख़ास तौर पे जब हम ये बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो ये तालिबात, ये लड़कियां जब हम कहते हैं जी जॉब करने नहीं बाहर आती, हमने उन्हें साइकोलॉजिकली इतना हिट कर दिया कि वो पहले
पहले फेज़ के ऊपर वो बच्चियाँ बिल्कुल एक जमूद का शिकार हो जाएंगी कि शायद हमारे अंदर कैपेसिटी या हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। एक तो यहाँ शुरू होने वाली एक स्टोरी बड़ी लंबी चलेगी, दूसरा ये इंसाफ की कहानी यहाँ रुकनी चाहिए, बल्कि इनके साथ होने वाले जुल्म के ऊपर मेरा हमें फैसलाबाद बोर्ड को खुद एक्शन में लेना चाहिए। हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ वो हक नहीं उन्हें मिल सका जो उनका सही राइट था, लेकिन फिर भी इस पर आवाज़ उठाएंगे, हमारा हक है। हमें बच्चों की शिकायत वसूल हुई है,